मन कभी भी नहीं चाहेगा कि हम ध्यान करें, मन कभी भी नहीं चाहेगा कि 2 घंटा पूजा करें, मन कभी भी नहीं चाहेगा कि हम हवन में 1 घंटा बैठें, मन को कभी भी नहीं चाहेगा कि एकदम आनंद, सुख, शांति, पूरा मस्ती के साथ बैठें। क्योंकि उसका नैसर्गिक आदत क्या है? गंदा देखना, कचरा देखना, रील देखना, नंगा नंगा देखना, जितना वल्गैरिटी, जितना क्रोध, जितना एंगर, जितना मारपीट, जितना दंगा हंगामा, जितना गंदा कचरा, सब उसको पसंद है। तुम दिन भर यूट्यूब में कितना बार भजन सुनता है, कितना कीर्तन सुनता है, कितना हवन देखता है, कितना पंडित जी का जप करने का विधि सीखता है, अग्निहोत्र विधि सीखता है? नहीं। कितना तो ट्रेनिंग कोर्स करता है? नहीं। लेकिन दिन भर क्या पाया? बोला ठुल्लू पाया। और क्या पाया? कुछ तो नहीं पाया। लेकिन वहीं तुम लगे हो। लेकिन जिस दिन तुमको वो सच का अनुभव हो जाए, आनंद, शांति, मजा, मस्ती, व्हाइट लाइट बंद, अंधेरा में 2 प्रकार आदमी जाते हैं। एक डिप्रेशन वाला पागल, दूसरा ध्यानी, योगी, संत, तपस्वी, शांति, आनंद का खोजी। बस कोई नहीं है, रूम में अकेले बटा पद्मासन करके मस्त से बैठा है, कोई नहीं है, चिन्ह मुद्रा करके उसका अंदर का जो अनंतानंद है वो अनुभव कर रहे हैं। ना किसी को समझा सकता है, ना किसी को बोल सकता है। वो हमेशा हर पल उस आनंद को खोज में रहेगा। तुम योग निद्रा किया, तुमको जो आनंद लगा, शांति लगा, मजा लगा, मस्ती लगा, करुणा लगा, तुम भाषण में बोल सकते हो? नहीं। खाता किताब दे तो लिख सकते हो? नहीं। बातों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम उसका डीप अंदर में घुस जाओगे, डीपेस्ट अंदर में चले जाओगे, तो वहां से और बाहर निकलने का इच्छा नहीं करेगा। और उस गहरा आनंद में, शांति में, सुख में, सौहार्दता में, मस्ती में, उस खुशबू में तुम देखना कि तुम्हारे जिंदगी का सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। कभी विपश्यना ध्यान का नाम सुने हो? ना। सुने हो? इगतपुरी तुम्हारा महाराष्ट्र में है। नेट में देखना कैसे कितना बड़ा पिरामिड बनाया गया। कभी विपश्यना जाना। नया जब तुम विपश्यना जाओगे ना, 10 दिन का पहला शिविर हो सकता है, पहला शिविर में नहीं हो, दूसरा शिविर, तीसरा शिविर में तुम बैठे रहोगे ध्यान में, और जैसे तुम्हारा ध्यान शक्ति एक्टिवेट हुआ, तुम खुद बिलीव नहीं कर सकता है कि तुम्हारा शरीर से इतना दुर्गंध निकल रहा है। हाँ। अच्छा। हाँ, माने ये सिम्टम्स है। अगर आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है तो आपकी बॉडी से स्मेल आएगा। तुम्हारा डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन। कुंडली का पाप ग्रह बलि है, भयंकर पाप ग्रह का पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसा कचड़ा गंध निकलेगा कि क्या बताएं। और नहीं भी है तो कुछ दिन के लिए तो निकलता है दुर्गंध। तुम खुद बिलीव नहीं करोगे कि यार इस शरीर को हम इत्र लगा रहे थे, डिओड्रेंट लगा रहे थे, साफ सुथरा कर रहे थे, इतना कचड़ा, मलबाही शरीर। उस दिन तुमको फील होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा है, कितना स्टॉक लेके मैं घूम रहा था। इसको जोड़ो तुम्हारा शंख प्रक्षालन के साथ। पहला बार तुमको पेट साफ कराएंगे कुंजल क्रिया में, निकलेगा पानी, 1 लीटर पानी पिएंगे, 1 लीटर निकालेंगे, 1 लीटर निकालेंगे। तीसरा वाला जब तुम्हारा पेट में जितना सारा हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट और मोमो, तमो, जमो सब खाए हो, स्लेड फॉर्म में काला काला होके ऐसा निकलेगा कि तुम बिलीव नहीं कर सकते हो कि इतना कचड़ा लेके मैं घूम रहा था जिंदगी भर। पंचम माने क्या? पेट। पंचम का शनि माने क्या हो गया? पेट संबंधित सब। देखो तुम्हारा कितना बड़ा तोंत निकला है। शनि बाबा वहां बैठे, शनि जहां बैठता है बढ़ा देता है। अच्छा। तुम्हारा कुंडली का है, उसका गोचर का है। ठीक है। तो ये जो दुर्गंध बन रहा है,
तो जहां से दुर्गंध आएगा वहां नेगेटिव एनर्जी होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव होगा। हम लोग किसी किसी का वास्तु टेस्ट करने जाते हैं ना, तो वो घर में घुसते ही वो, कई बार वीडियो में मैं बोला हूं, घर में घुस रहा है और विकटाल गंध आ रहा है। कुछ नहीं है, ऐसे ही साफ सुथरा है। यहाँ तो गोबर भी गिरा है, तुमको गंध आ रहा है क्या? ना नहीं। लेकिन वहां तो शहर वाला घर है, गोबर का तो ना नहीं है, लेकिन उस जगह में वास्तु एनर्जी इतना नेगेटिव है कि तुम वहां से चल के क्रॉस नहीं कर सकते, सर दर्द दे देगा। अच्छा। तो बोला ढूंढा, बोला क्या है, बढ़िया से तो अपना जो मशीन है उसको लगाया, बोला इसके अंदर क्या है, बोला उसका दादाजी मर गया था और 20 साल से वहाँ हड्डी गड़ा हुआ है। तो प्रेत बता दे रहा है कि मैं यहाँ हूँ। तो तुम्हारे शरीर में अगर मांस मछली अंडा चोमो मोमो फास्ट फूड खा रहे हो तो समझ लो तुमको कौन बचाएगा। होटल का खा रहे हो, नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा खा रहे हो तो तुमको कौन बचाएगा। और इधर से बोलते हो कि मंगला मंगली दोष, इधर से बोलते हो बीवी विवाह के साथ झगड़ा, इधर से बोलते हो कि नौकरी चाकरी मिल नहीं रहा है, इधर से बोल रहे हो कि काम उम नहीं हो रहा है। तो एक बात सिंपल सा बताओ, तुम्हारे बॉडी में इतना सारा नेगेटिव एनर्जी कैरी करने वाला शरीर, तुम्हारे पास पॉजिटिव काम आएगा या नेगेटिव काम? नेगेटिव आएगा। तुम्हारा काम में बाधा होगा या तुम्हारा काम खुल जाएगा? बाधा होगा। आंसर मिल रहा है। और जब तक उस एनर्जी को तुम शुद्धिकरण नहीं करते हो, ड्रॉप डाउन नहीं करते हो, रिलीज डाउन नहीं करते हो, उसको यूटिलाइज नहीं कर देते हो, कर्मयोग नहीं कर देते हो, तब तक वो मतलब अच्छा दौड़ते नहीं रहो। होगा, वो दौड़ते रहो। दौड़ो, 0/100। हाँ दौड़ो, कितना भी दौड़ लो कुछ नहीं मिलने वाला। लगेगा कि मिल जाएगा, हो जाएगा, जीत जाएंगे, कर देंगे, हेलीकॉप्टर किल देंगे, ट्रेन खरीद देंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जो आकर के अरबपति खरबपति परबपति मरबपति, आखिरी में ठेंगापति, बाबा जी का ठुल्लूपति। बहुत लोग रो रो के आते हैं, छुपते हैं, मोबाइल छुपाते हैं, बंद कर देते हैं। गुरुजी डूब गए, दूसरा का पैसा ला के फंसाए थे, आज कुछ नहीं है, कटोरा खरीदने के लिए भी नहीं है। बोला बढ़िया बात है, और कर ले। तो गुरुजी एक सवाल है कि जो और जैसे जैसे तुम्हारा इस साधना के माध्यम से, योग निद्रा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, षड्क्रिया के माध्यम से, शुद्धि क्रिया के माध्यम से, चंद्र शुद्धि के माध्यम से, नक्षत्र शुद्धि के माध्यम से, ये जो 1 महीना से लेकर 4 महीना का शुद्धिकरण का शिविर में तुम उतरते हो, और जैसे जैसे तुम डीप मेडिटेशन में जाओगे तो तुम्हारे शरीर से सुगंध आना चालू होता है। तुम्हारा वो जो दुर्गंध है अपने आप दूर हो जाता है। प्रैक्टिकली देखा गया है। अभी तुम्हें डिफरेंस में आ रहा है कि ग्रह शांति हुआ कि नहीं कैसे पता चलेगा, पनौती कटा कि नहीं कैसे पता चलेगा, नेगेटिव एनर्जी घटा कि नहीं कैसे पता चलेगा, हमारे जीवन में अच्छा दिन आएगा कि नहीं आएगा कैसे पता चलेगा, हमारा जो जिसके लिए जो रेमेडी किए थे वो काम दिया कि नहीं कैसे पता चलेगा। ये है। तो जितना सारा यूट्यूबर का एस्ट्रोलॉजर और गधानंद घोड़ानंद भेड़ानंद बकरानंद लोग बैठे हैं और तुमको पत्थर उत्थर पहना के दहा दो बहा दो गाड़ दो कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ? झूठ बोल रहे हैं। बस 2 पैसा इनकम कराना है। ब्रेसलेट पहन लो, लक्ष्मी तुम्हारे घर में, 7 घोड़ा लगा लो, लक्ष्मी तुम्हारे घर में। लक्ष्मी माई का काम धंधा नहीं है, तुम्हारा घोड़ा और ब्रेसलेट के पीछे पड़ आ जाएगी अपने आप खींच के। और तुम अपने शरीर में जितना सारा नेगेटिव एनर्जी बैठा के रखे रहो। तो सिंपल सा बात है ना। घंटी भी बज गया। बात का सत्यता में घंटी भी बज गया कि देखो आज तुम लोगों के माध्यम से कितना बड़ा बात, मैं मतलब 10,000 वीडियो में से ये बात निकला नहीं था, आज निकल रहा है नया बात। कभी मौका मिला नहीं इसके बारे में बोलने के लिए, और आज बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपने जीवन से जब तक इस नेगेटिव एनर्जी से निजात मुक्ति नहीं पाते हो। ये गाय के पास लाइट जलाया कि नहीं जलाया? जला दिया ना। हाँ, तो जब तक तुम उससे मुक्ति नहीं पाते हो तब तक तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छा समय नहीं आएगा, अच्छा पल नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगा, मार्केट नहीं आएगा, इकोनॉमी नहीं आएगा। और लक्ष्मी कहाँ रहती है?
जो पॉजिटिव अच्छा है, ये शुद्ध पवित्र स्थान में लक्ष्मी रहती है या अपवित्र पवित्र स्थान में? शुद्ध पवित्र स्थान। तुम्हारे शरीर से बदबू आ रहा है, गंदगी आ रहा है, गंध आ रहा है और तुमको पता नहीं है। तुम ध्यान में बैठने से तुम्हारा गंदगी निकल रहा है, मांस मछली अंडा छेला छेली गेंडा गेंडी, और तुम बोलते हो कि मेरे पास स्थिर लक्ष्मी कैसे आएगा? 7 घोड़ा लगा दें, ब्रेसलेट पहन लें, ना पत्थर पहन लें, ना पूजा पाठ करा लें, ना, कुछ नहीं। तो पहले अपने शरीर को शुद्धिकरण करना है। प्रैक्टिकल रेमेडी क्या हुआ? शरीर को शुद्धिकरण करना, मांस मछली इससे दूर रहना। सब बोला, कर्मयोग को भूल गया। हाँ, कर्म। और धरती में जानते हो, करने के लिए, मरने के लिए और देने के लिए कोई कभी भी नहीं चाहता है। कौन करेगा? हम बाबू आदमी हैं, और नहीं करने के कारण जीवन में कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपना एनर्जी लोड डाउन नहीं किया।